जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 209वें दिन की कथा में। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस पाठ में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और तुलसीदास जी को रामायण लिखने की प्रेरणा दी। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी आह्वान करते हैं, जिससे हमें उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मनु बिरसन करी सह कुछ तजी कहू, करऊं सोई आजो सत्य संध रघुवर वचन, सुनी भासुकी समाजो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सूर्यगण सहित सब है सूर्य राजू, सोच ही चाहत होने काजू, बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे बन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी बिचारी परस पर करही, रघुपति भगत भगति अब भक्ति बस एहि, सुधी करी अम्बरीश दुर्वासा, भे सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सरे सुर ने बहुकाल विषादा, नरहरि किए बिरगट प्रहलादा, लगी लगी कान गई धुनी माथा, अब सुर काज भरत के था। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाऊ न देखिए देवा, मानते रामो सुसेवक सेवा, ही सह पैम सुमिरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तब अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित सिमरन करो। सुनी सुर मत सुर गुर कहो, भल तुम्हारे बड़े भागो, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागो, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेविकाई, काम धेनु सय सरस सुहाई, भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोचू विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों काम धनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विवश रघुराऊ, मन थिर कर हो देव डरो नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन से स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनी सुर गुरु सुर सम्मत सोचु, अंतर जामी प्रभु ही संकोचु, निज सिर भारू भरत जी जाना,
करत कोटि विधि और अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति अर्थात आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अर्थात अनेकों प्रकार के अनुमान अर्थात विचार करने लगे। करी विचारो मन दीन ढीका राम रजाय से आपन नीका निजपन तजी राखे ऊपन मोरा छोहू सनेहू कीन्हे नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीने अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ करी प्रणाम बोले भरतु जोरी जलज जुगहाथ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तरंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले कहूँ कहावूँ का अब स्वामी कृपा अम्बु निधि अंतर जामी गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटी मलिन मने कल्पते सूला। हे स्वामी हे कृपा के समुद्र हे अंतर्यामी अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरे ऊने सोच समूले रविहीन तो सुदेव दिशि भूले मोरे अभागु मातु कुटिलाई विधि गति विषमय काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोपी सब मिली मोली घाला परनत पालपन आपन पाला। यह नई रीति निराऊरी होई लोक हूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है। यह लोक और वेदों में प्रकट है छिपी नहीं है। जगो अनभल भलो एक गुसाई कहिए होई भल का सुभलाई। देव देव तरु सरस स्वभाऊ सन्मुख विमुख ने काहुई काहू। सारा जगत बुरा अर्थात करने वाला हो किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही अनुकूल हो तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख प्रतिकूल है न विमुख प्रतिकूल। जाई निकट पहचानी तरु छहा समिनी सब सोच मागत अभिमत पाव जगराउ रंकु भल पोच। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सने हो मिटे हो छोबू नहीं मन संदेह हो। अब करुणा कर कीजिए सोई जनते प्रभु चित छोबू न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देख कर मेरा क्षोभ मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ अर्थात किसी प्रकार का विचार न हो। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। ये थोड़ा हमने एक दो ज़्यादा पढ़ लिया तो 267 तक ही रहेगा। तो इसी के साथ बच्चों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आप सभी से निवेदन है कि रामायण पाठ के इस अनुपम का पाठ को अपने मित्रजनों
सगे संबंधियों, बंधुजनों, बड़े बूढ़ों को भी पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे इस पाठ को करके अपने जीवन को मंगल सुखमय व सफल बना सकें। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय।